हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वही क्वेश्चन करेंगे जो बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जो जारी किया है इंटरनेट वाला, वही मॉडल पेपर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मॉडल पेपर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF। टेलीग्राम पर दे देंगे। ठीक है, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का नाम यही है जो चैनल का नाम है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का होता है 1.8 गुने 10⁻11 कूलम प्रति केजी होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही उत्तर हो जाएगा। और आप सभी स्टूडेंट जवाब देते जाइएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने पर क्या गयाकार होता है। W बराबर होता है ME1 - cos थीटा। और आपको ऑब्जेक्टिव में दूसरे तरह से दिया रहेगा PE इंटू 1 - cos थीटा। इस तरह से आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो कोई भी मिले तो मार दीजिएगा। अगला है, किसी माध्यम का अपेक्षिक प्रावैद्युतता एप्सिलॉन R होता है। एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक राशि संधारित्र के लिए समान रहती है वह है आपका विभवांतर। सो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा। एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तार का प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा, यानी 16R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है गोले की त्रिज्या के समानुपाती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिया गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में है तो समविभवी का मान क्या हो जाएगा। तो y z तल की दिशा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। विद्युतशीलता का मात्रक होता है कूलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मीटर सेतु की तार बनी होती है मैग्नीन का बना होता है। ठीक है, चलिए चुंबकीय प्रेरण B वेक्टर तथा चुंबकन की तीव्रता M वेक्टर के बीच संबंध क्या होता है। ये होता है B वेक्टर बराबर म्यू नॉट H वेक्टर प्लस M वेक्टर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या दो समांतर दर्पण के बीच रखी गई एक वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। इसकी संख्या हो जाएगा आपका अनंत, इन्फिनाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण का पार्श्वीय आवर्धन m हो तो अनुदैर्ध्य आवर्धन क्या होगा। इसका अनुदैर्ध्य आवर्धन m² हो जाएगा। ठीक है, m²। अगला है, अगर किसी प्रकाश का किसी दो माध्यम में तरंगदैर्ध्य λ1 तथा λ2 हो तो स्नेल का नियम हो जाएगा sin I/r बराबर λ2/λ1। ऑप्शन नंबर ए दिया गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है, किस कारण से वायु का बुलबुला पानी में चमकता है। तो यह हो जाएगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला है, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में है, समतुल्य लेंस हो जाएगा उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल। चलिए अगला है, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे अधिक होता है। तो ये होता है बैगनी रंग के लिए। बैगनी रंग बिल्कुल हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। R त्रिज्या वाला गोलीय संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन दिया गया, सभी ऑप्शन गलत है। C बराबर आप सभी जानते हैं, तो कई बार क्वेश्चन बतलाए हुए क्या होता है 4π। क्या होता है 4π एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R बड़का वाला R, ये सभी जानते हैं, यही होता है। ऑप्शन में दिया गया नहीं है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक आध को क्वेश्चन मिसप्रिंट होता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। विद्युत द्विध्रुव के 70 प्रश्न रहता है, 35 प्रश्न बनाना है तो बना सकते हैं। एक गलती हुआ तो क्या हुआ, दूसरा बना सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होता है। इसका अनुपात 2:1 हो जाएगा। अगला है,
आवेश पुनर्वितरण में क्षय होता है। किसका क्षय होता है? आवेश के पुनर्वितरण में। तो ऊर्जा यानी एनर्जी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है, समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधक का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन से प्राप्त समतुल्य प्रतिरोधों का अनुपात कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा n स्क्वायर। कितना हो जाएगा? n स्क्वायर। ठीक है, चलिए जवाब आप सभी देते रहिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। जब एक विद्युत द्विध्रुव बंद सतह से घिरा हुआ हो तो बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? तो इसका मान आपका 0 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टॉर्जेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुग्राही होता है जो विक्षेप कोण होता है। विक्षेप कोण होता है, ये होता है आपका ये π/4 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा π/4। चलिए जो बी दिए हैं बिल्कुल हो जाएगा सही उत्तर। चोक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है 0 होता है, इसका 0 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता है, और अब आप सभी पढ़ेंगे समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, वही हुआ आपका। तो 24 का क्या हो जाएगा? ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए, एक कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर पर बना बैंड सुनहला है, इसका सही शून्यता होगी 5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5%। जो भी ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, फैराडे नियतांक का मात्रक होता है, फैराडे नियतांक का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम मोल इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर जो भी दिए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, कूलम मीटर इनवर्स। शक्ति क्या है? शक्ति रहित धारा का परिपथ होगा, इसका परिपथ शुद्ध धारितीय होगा, शुद्ध धारितीय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग एवं चुंबकीय तरंग के बीच कलांतर कितना होगा? इसका कलांतर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर जो भी ए के साथ गए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्या है? यदि समान फोकस दूरी एफ को दो लेंस संपर्क में समान प्रधान अक्ष पर रखा जाए तो समतुल्य फोकस दूरी कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा f/2। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एक उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग को काला कर दिया गया, उसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसके क्या हो जाएगा? तीव्रता इसका घट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सामान्य मानव आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा? बतलाइए। तो यह 25 सेंटीमीटर, 10वां भी पढ़े होंगे, 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला है, उत्सर्जित फोटोन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, तो यह निर्भर करती है प्रकाश की तीव्रता पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अल्फा कण है तो अल्फा कण हीलियम का नाभिक हो जाएगा, यह हीलियम का नाभिक है। चलिए ए के साथ जो भी कहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लाइक करते जाइएगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर में पीएन संधि जंक्शन की संख्या है, ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या कितना है? इसकी संख्या 2 है। ठीक है, इसकी संख्या कितना है? 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी। चलिए, ट्रांजिस्टर के धारा गुणांक अल्फा तथा बीटा का संबंध है, तो इसका संबंध क्या हो जाएगा? बीटा बराबर अल्फा/अल्फा+1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए, तप्त तार एमीटर में क्या होता है? तप्त तार एमीटर में क्या होता है? तप्त तार एमीटर में धारा समानुपाती विक्षेप होता है। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक बतलाना है, तो होता है r/√r² + ω² L²। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किसका वेधन क्षमता अधिकतम होता है? वेधन क्षमता किसका अधिकतम होता है? गामा किरणें का। ठीक है, गामा किरणें का सबसे अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्रव्यमान संख्या ए तथा नाभिक के त्रिज्या r के बीच संबंध होता है, इसके बीच संबंध होता है r समानुपाती a के पावर में 1/3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला है, सूर्य की ऊर्जा का कारण है, सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? इसका कारण नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी। 1 किलोग्राम मात्रा की तुल्य ऊर्जा लगभग होती है 10⁻17 जूल, 10⁻17 जूल। पश्च अभिनत डायोड है, पश्च अभिनत डायोड है, तो यह है आपका जनरल डायोड, जनरल डायोड। चलिए अगला है, नैंड गेट का बुलियन व्यंजक बतलाना है, तो नैंड गेट का क्या होता है? एंड गेट को आपको एंड गेट का याद है, A.B = Y होता है, ये होता है एंड गेट का। नैंड पूछा है, एन के बदले रेकरिंग चढ़ा दीजिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए दिया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, मानव नेत्र का वेधन क्षमता होता है,
यानी 60 सेकेंड दिया है, यानी 1 मिनट होता है, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित राशियां हैं, क्या कौन राशि है? कोणीय संवेग हो जाएगा, कोणीय संवेग। चलिए अगला है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक किसका होता है? हीरा का होता है 2.42। चलिए अगला प्रश्न क्या है? दो प्रकाश स्रोत संबंध होता है जब उनके बीच का कलांतर कितना? उसके बीच का कलांतर नियमित रूप से परिवर्तन करता रहता है तब। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। गर्म करने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होगा? इसका प्रतिरोध हो जाएगा, घट जाता है, इसका प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है, तो यह होता है समय से। ऑप्शन नंबर इन टाइम हो जाएगा, ऑप्शन बी। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है? यह है आपका ऊर्जा, एनर्जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला है, प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान। देखिए प्रोटॉन दिया गया है, गलत, यहाँ पर कर लीजिएगा फोटोन। ठीक है, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, तो यहाँ पर प्रोटॉन को काट कर फोटोन कर लीजिएगा। फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए, 4 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? इसकी लेंस की फोकस दूरी 0.25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सामान्य समायोजन में एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, इसकी आवर्धन क्षमता 1+D/F हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए, अवरोध के किनारे प्रकाश का मुड़ना कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, विवर्तन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विवर्तन। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो न्यू स्टूडेंट होंगे। हीरे के लिए क्रांति, हीरे के लिए क्रांति कोण का मान कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 24.41 एंगस्ट्रॉन। चलिए, कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है, इसकी फोकस दूरी अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का मान होता है, इसका मान कितना होता है? μ-1 × A होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है, इसके लिए कलांतर होता है फाई बराबर 2n पाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा की परास होती है, यह 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है? तो यह घटना है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। चलिए, निम्न में से कौन सा कण विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र एक साथ ही समय रहने पर अचर वेग से जा सकता है? तो यह हो जाएगा आपका ये फोटोन। कौन हो जाएगा? फोटोन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाभिकीय की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के लिए कौन सी राशि समान है? तो यह हो जाएगा आपका ऊर्जा, यानी एनर्जी, यह समान रहता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया गया है, तो इसमें विद्युत धारा की आवृत्ति बतलाना है, तो इसकी आवृत्ति 50 हो जाएगा। कई बार बतलाए हैं, तो ये पाई हटा दीजिएगा, सिर्फ 50 मारिएगा। आवृत्ति का ऐसा है, मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, याद रखिएगा। चलिए, जर्मेनियम का बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जर्मेनियम का बतलाना है, तो इसमें इसका हो जाएगा आपका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी देहली आवृत्ति यानी hc/λ आपको ज्ञात करना है। और कार्यफलन धातु का hc/λ इक्वल में 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी देहली आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ये अप्रोक्स में इतना 44-33 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ट्रांसफार्मर के करोड़ को प्रतिधार किस लिए रखा जाता है? तो ये होता है आपका ऊर्जा क्षय कम करने के लिए। ट्रांसफार्मर के करोड़ को प्रतिधार
प्रतिदार रखा जाता है ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, यह है संख्या परिवर्तन। क्या हो जाएगा? संख्या परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है, इसका मान ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु 16 वर्ष है, इसकी माध्य आयु होगी, इसकी माध्य आयु कितना हो जाएगा? 2309 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को आप सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक जो वीडियो देखें, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, और इसका हम PDF इसका टेलीग्राम पर डाल देते हैं। ठीक है, जो सभी स्टूडेंट से डाउनलोड नहीं हो रहा है ये सब, तो इसका टेलीग्राम पर हम डाल देते हैं अभी जस्ट, तो आप सभी वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।